हे गाइस, वेलकम टू द दिल्ली थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चलेंगे जोधपुर और जोधपुर की सैर करेंगे। तो हम आ गए हैं अपनी ट्रेन में और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। हमारी रात की ट्रेन है तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। हम पहुँच गए हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन। देखिए कितना सुंदर स्टेशन है, एकदम साफ़ सुथरा। और देखिए इसकी सीलिंग पर कितने सुंदर डिज़ाइंस बने हुए हैं। अब हमने ऑटो ले लिया है हमारे होटल तक। हमने प्री बुक कर लिया था अपना होटल। तो बाहर का मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये है यहाँ की बिल्डिंग्स और आप बाहर नोटिस करेंगे लोग अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में ही हैं यहाँ पर, साड़ीज़, और ये देखने में कितना अच्छा लगता है। तो हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन द कोठी हेरिटेज। ये हमारा घर होगा अगले कुछ दिनों के लिए और ये एक्चुअल में एक कोठी है पुराने टाइम की, जिसको अब होटल का रूप दे दिया गया है। ये है हमारा रूम का मैं छोटा सा व्यू दे देती हूँ। देखिए ये बहुत ब्यूटीफुल रूम था और इसमें जो फर्नीचर है वो भी थोड़ा एंटीक टाइप का लुक है। और ये मैं और ये हमारी रूम के बालकनी के बाहर छोटा सा लॉन है, लॉन एरिया है। आप ओपन में बैठना चाहते हो तो हमने अपना नाश्ता वाश्ता कर लिया है, थोड़ा रेस्ट कर लिया है और हम अब निकलते हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन के लिए, जो है उम्मेद भवन। तो ये है जोधपुर की रोड्स। देखिए कितनी सुंदर सड़कें हैं, एकदम नीट एंड क्लीन और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल और बहुत इजी स्मूथ ट्रैफिक है। हम पहुंच गए हैं उम्मेद भवन और मैं बाहर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम अंदर चलते हैं। एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये हॉल दिखेगा और ये इसकी सीलिंग है और वो सामने पेंटिंग्स बनी हुई हैं और नीचे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उम्मेद भवन का मिनी स्ट्रक्चर है। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो एंटर करते ही लगी हुई हैं, उम्मेद भवन की पुरानी फ़ोटो। और अब हम गैलरी में चलेंगे। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको एरिया दिख रहा है उम्मेद भवन का, ये किंग का पर्सनल रेजिडेंस है। ये है उम्मेद भवन म्यूज़ियम की शॉप्स, जहाँ पर आपको ज्वेलरी, उम्मेद भवन की जर्सी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो उम्मेद भवन म्यूज़ियम में लगी हुई हैं। सब कुछ कैप्चर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे गाइड ने बताया, ये सब कलर्ड ग्लास के वासेस, जग्स और डेकोरेशन आइटम्स वो हैं जो पहले किंग पैलेस में यूज़ हुआ करते थे और अब म्यूज़ियम में रख दिए गए हैं। और मोस्ट ऑफ देम किसी न किसी ने किंग को गिफ्ट किए हुए हैं। जैसे ये स्वान का पेयर है, ये कुछ ग्लासेस हैं, जग है। ये अलग अलग कंट्रीज़ के राजा जो किंग को गिफ्ट किया करते थे। इस एरिया में ये फ्लोटिंग शेल्व्स हैं, एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है जो पहले किंग यूज़ करते होंगे। ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो शायद पहले रानियाँ अपनी ज्वेलरी रखने के लिए या छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन के पीसेस हैं जो सिल्वर में और ऐसे ही कुछ प्रेशियस मेटल्स में बने हुए हैं और बहुत सुंदर थे। जैसा गाइड ने बताया, ये है मेन कोर्ट और ये चेयर किंग की है और इसकी लेफ़्ट में दरवाजे हैं जहाँ से किंग के आसपास बैठने वाले लोग एंटर करते थे। और ये सीलिंग पे ये सब गोल्ड फॉइल का काम है जो अब निकल गया है थोड़ा थोड़ा। और ये पीछे बड़ी सी पेंटिंग है। ये सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे है एक बहुत सुंदर सा क्लॉक्स कलेक्शन
जो कुछ बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट की गई होंगी राजा को पहले, और कुछ चीज़ें उन्होंने बनवाई होंगी। अलग अलग तरीके की बहुत सारी क्लॉक्स हैं इस हॉल में। तो सारी क्लॉक्स को कैप्चर करना तो पॉसिबल नहीं था, मैंने कुछ क्लॉक्स कैप्चर कर ली थी। और ये उस टाइम का ड्रेसिंग टेबल है, और ये है सेंटर में लॉबी एरिया। अब हम आ गए हैं उम्मेद भवन से बाहर। ये बाहर का एरिया है जो कि बहुत खूबसूरत है, देखिए आप थोड़ा व्यू लीजिए। और अब हम चलते हैं कार्स म्यूज़ियम की तरफ। किंग के पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन है कार्स का, और वो भी विंटेज कार्स का। और इतनी सारी कार्स हैं जो अभी भी वो यूज़ करते हैं, जब भी वो सिटी में घूमने के लिए निकलते हैं, लोगों से वेव करने के लिए निकलते हैं, या कोई उनके स्पेशल गेस्ट आते हैं तो इन कार्स को अभी भी वो यूज़ करते हैं। और सभी कार्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। ये कुछ कार्स हैं कलेक्शन में से। ये एरिया है उम्मेद भवन होटल का। तो अब इस पोर्शन को होटल की तरह यूज़ किया जाता है। अब हम उम्मेद भवन से बाहर आ गए हैं, और ये बाहर का व्यू है। और पैलेस के एग्जैक्टली बाहर एक न्यू सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका देखिए मैंने छोटा सा क्लिप्स ले लिया है। हम थक गए थे थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो ये एक बारबेक्यू सॉस पिज़्ज़ा है जो हमने ऑर्डर किया था, और ये बहुत यम था, आपको भी ट्राई करना चाहिए। अपना खाना पीना करके हम वापस से निकल चुके हैं। ये देखिए रास्ते में हाथी देखा हमें। अब हम रास्ते में रुकेंगे जसवंत थाड़ा। ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। सब जगह कैप्चर करना इजी नहीं होता है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ और आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएँ। तो लीजिए, बातें करते करते हम जसवंत थाड़ा भी पहुँच गए। यहाँ से पहले थोड़ा साइट सीइंग कर लीजिए। देखिए ये बर्ड्स उड़ रहे हैं, मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पहुँचते ही बहुत दूर से एक बहुत ब्यूटीफुल सी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, और ये यहाँ का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्ता। आप सब ने ज़रूर देखा होगा, इसका म्यूज़िक सुना होगा, लेकिन प्रोबेबली आपको इसका नाम शायद ना पता हो। तो ये रावण हत्ता होता है जो ये भैया बजा रहे हैं, देखिए। और इसका म्यूज़िक बहुत बहुत सूदिंग था। तो थोड़ी सी धूप में ये छोटे से कोने में छाया में बैठे हुए थे, और ये म्यूज़िक सुन के बहुत सुकून मिल रहा था। इतनी धूप में भी इस म्यूज़िक को सुनने के लिए हम थोड़ी देर के लिए रुके, क्योंकि उसे सुनने में भी एक अलग ही आराम था, एक अलग ही कामनेस थी। चलिए चलते हैं आगे जसवंत थाड़ा में अंदर। ये है वहाँ से सिटी का व्यू, और ग्रीनरी तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जाली वाला वर्क बहुत मिलेगा आपको यहाँ के आर्किटेक्चर में। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप जो है मेहरानगढ़ फोर्ट। अब हम आ गए हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। बहुत बड़ा फोर्ट है ये, देखिए आप, ये कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो रहा है एक फ्रेम में पूरा। तो ये है एंट्रेंस। ये 3 साइड से इसमें बालकनी विंडोज़ लगी हुई हैं।
अंदर चलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में। इस फोर्ट में सब कुछ कैप्चर करना एक रील में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा है और इसमें देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं। जैसे ये एक डोली है गोल्डन कलर की, और जैसे हमारे गाइड ने बताया कॉइन्स कलेक्शन है। हर टाइम पे हर राजा ने अपने नाम का एक सिक्का चलवाया था, ये वो सिक्के हैं। मेहरानगढ़ में गाइस बहुत बड़ा म्यूज़ियम है जहां आपको पोशाक, सिक्के, उनके वेपन्स सब कुछ मिलेगा। यहाँ म्यूज़ियम में बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। अब ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी पॉपुलर हैं और इनका काम बहुत बारीक है और इनको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है। टेंट्स उस ज़माने के। ये महल में एक छोटी सी सिंपल सी जाली है लेकिन बहुत सुंदर थी। ये देखिए सीलिंग्स के किनारों में भी कितना बारीक काम है। और ये कुछ पोशाक हैं जो उस समय के लोग पहनते होंगे, तो ये मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये एक पूजा घर है और नीचे आप देखेंगे शीशों का एक पूरा पैनल बना हुआ है और सेम पैनल ऊपर है। एक्चुअल में जो नीचे वाला पैनल है वो ओरिजिनल है और वो डैमेज हो गया था, डिट्टो उसके जैसा नहीं बन पाया, लेकिन एक नया पैनल बनवा के फिर ऊपर सीलिंग पे लगाया गया है। और इसकी दीवारों पर भी बहुत खूबसूरत काम है, देखिए आप, पूरा शीशे का काम है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ स्टेयर्स जो न्यू कंस्ट्रक्शन है। ये महल का हिस्सा नहीं था, लेकिन वन वे करने के लिए ये स्टेयर्स बनवाए गए। सबसे पहले आता है फूल महल, और ये एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें चारों तरफ बहुत सुंदर डिज़ाइंस बने हुए हैं। उस समय की डांसर्स हुआ करती थी, वो अपनी आर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करती होंगी। तो यहाँ पर उनका पूरा दरबार लगता था किंग का। और ये है गणगौर माता या फिर गौरी माता जिनकी पूजा की जाती है। ये किंग का बेडरूम है। इसमें आप सीलिंग पे जो बॉल देख रहे हैं वो क्रिसमस बॉल्स हैं और ये किंग को गिफ्ट में मिली थी। तो अब हम आ गए हैं फोर्ट से बाहर और रास्ते में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखी जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी सैंडस्टोन की खान है जहाँ से सैंडस्टोन निकाला जाता होगा। और यहाँ की स्पेशल बात ये है, यहाँ के जो घर बनते हैं वो भी जैसे दिल्ली में ईंट से बनते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर घर भी इसी पत्थर से बनाए जाते हैं, सैंडस्टोन से। इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके वो बनाया जाता है, जैसा हमें गाइड और ड्राइवर भैया ने बताया उस हिसाब से। थोड़े से घर भी कैप्चर किए हैं। देखिए इनमें ना बाहर तो वही लगा हुआ है सैंडस्टोन, अब अंदर भी अब मुझे पता नहीं, लेकिन वो ड्राइवर भैया बोल रहे थे ज़्यादातर घर सैंडस्टोन से ही बनते हैं। और ये एक साइट है जहाँ से सैंडस्टोन निकल रहा था, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए कैप्चर किया है। तो ये है कुछ पिक्चर्स जो मैंने जोधपुर डे 1 की ट्रिप पर लिए थे, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो जोधपुर की सैर मेरे साथ करके? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ।